अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप गेस करें कि मैं क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ जनाब मीठी लस्सी। बहुत दिल कर रहा था मीठी लस्सी पीने को और काफ़ी टाइम बाद, तो मैंने सोचा कि चलें ट्राई करते हैं कैसी बनती है, पाकिस्तान जैसी बनती है या नहीं बनती। वहाँ तो लस्सी जो होती है थोड़ी थिक होती है, तो वो बहुत मज़े की बनती है, उसका अपना ही टेस्ट होता है। तो ये मैंने जो योगर्ट लिया था, ये भी खट्टा योगर्ट नहीं था, दूसरा ही था जो कि हम नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं, वही मेरे पास था तो वही मैंने यूज़ कर लिया था। तो योगर्ट मैंने डाला था और फिर जो ग्लास में आप देख रहे हैं, ग्लास में मैंने अलग पानी में शुगर जो थी ना उसको मिक्स कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो जग है ना उसमें मैं मिक्स करूं। तो इसको मैं अलग चम्मच से मिक्स कर रही थी शुगर को पानी में, और साथ जो योगर्ट है वो मैंने जग में डाल लिया था। और जब शुगर मिक्स हो गई थी तो फिर मैंने क्या किया कि यही पानी डाल लिया था उसी जग में, और कुछ ठंडा पानी डाल लिया था फ्रिज से निकाल के। अभी गर्मियाँ हैं ना, तो हम फ्रिज में पाकिस्तान की तरह बोतलें भर भर के रखते हैं फ्रिज में ठंडे पानी की। अच्छा, मैंने बोतल्स का नाम लिया तो वहाँ अक्सर ऐसा होता है कि सारे बोतल खाली करके रख देते हैं और फिर भर के कोई नहीं रखता, और बाद में लड़ाई होती है कि जिसने खाली की थी वही भर के रखेगा बोतलें, हमने तो नहीं रखनी। तो ये वहाँ बहुत मज़े की कुछ बातें होती हैं। खैर जी, ये मैंने थोड़ा सा नमक भी साथ ऐड किया था। हम वैसे जब मीठी लस्सी बनाते हैं ना उसमें नमक ज़रूर ऐड करते हैं। मुझे नहीं पता कि सारे आप डालते होंगे या नहीं डालते, लेकिन नमक जो है ना वो मीठी लस्सी में लाजमी डाला जाता है हमारे एरिया में। जिस जगह हम रहते हैं पाकिस्तान में, एरिया पे भी डिपेंड करता है ना कि आप किस जगह रहते हैं, तो वहाँ खाने पीने का क्या सिस्टम है। तो खैर जी, हम अभी गए थे, बाहर जाना था हस्बैंड की ब्रेक में, फिर हम गए थे बाहर। क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था ना, बैग जो प्राइमार्क से लिया था जो 6 पाउंड का था, तो वो हस्बैंड को मैंने लास्ट भी शेयर किया था कि उनको इतना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको वापस करो, ये अच्छा नहीं है। इसका जो प्लास्टिक है ना वो प्लास्टिक का ही था, तो वो बहुत हार्ड था, जिप ठीक से बंद नहीं होती थी, तो कहते ये अच्छा नहीं है, तो या तो कुछ और लेंगे अगर मिल गया, नहीं तो फिर रिफ़ंड करवा लेते हैं। तो फिर हम वहाँ गए थे कि चलें अभी मेरे पास टाइम है, बाद में तो नहीं होगा, तो फिर मैं इसको अभी से ना रिफ़ंड करवा लेती हूँ या कुछ और ले लूँगी। तो खैर रिफ़ंड तो हमने नहीं करवाया, कुछ और शॉपिंग कर ली थी, और अभी फिर ज़रा पाउंडलैंड पे चक्कर लगाया था। बहुत टाइम बाद, मैं मुद्दत हो गई हूँ पाउंडलैंड पे नहीं गई, और ये भी बस जाते जाते ही चक्कर लगाया था कि यहाँ से ये एक आध चीज़ देख लेती हूँ अगर मिल जाए, क्योंकि यही रास्ते में पड़ रही थी, बाकी तो कुछ नहीं था। जब हम कार पार्क की तरफ जा रहे थे ना, तो कार पार्क में जाके मैंने देखा सारा कार पार्क जो है ना बिल्कुल खाली था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी इस कार पार्क में ना मेरे जैसा बंदा होना चाहिए जिसको पार्किंग का बहुत मसला होता है। मेरी पार्किंग का मसला अभी तक जारी है, ठीक नहीं हो रहा। इतनी बुरी मैं कार पार्क करती, मैं आपको बता नहीं सकती। ड्राइविंग तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन पार्किंग अगर मेरी कोई देख ले ना, मुझे गाड़ी से निकाल के फेंक दे कि तुम्हें ड्राइविंग आती भी है या नहीं आती। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि यहाँ तो मेरे जैसा बंदा जो है ना वो पार्क कर सकता है बड़ी आसानी से। अगर एक वे में ना पार्क हो तो दूसरे में पार्क कर सकता है। वैसे तो हस्बैंड ही ड्राइव कर रहे थे, मैं ड्राइव नहीं कर रही थी, लेकिन अभी मेरे माइंड में बात आ गई कि मुझे लास्ट वीडियो में एक सिस्टर ने कमेंट भी किया था कि आपने ड्राइविंग पास कर ली है फिर भी आप हस्बैंड के साथ जाती हैं, तो अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। मेरा तो हर जगह यही दिल करता है कि मैं हर जगह हस्बैंड के साथ जाऊँ, मेरा अकेले कहीं भी जाने को दिल नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि अभी मैंने पास कर लिया तो अभी मैं मुँह उठा के छितर मुर्ग नहाल, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, जहाँ जी करे वो घूमती फिरूँ, ऐसा मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। मेरा तो यही है कि मैं हर जगह उनके साथ जाऊँ, उनको पता हो मैं कहाँ स्पेंड कर रही हूँ, क्या ले रही हूँ, क्या नहीं ले रही। तो कभी कभी चली जाती हूँ जब मेरा बहुत दिल करता है कहीं जाने को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मुँह उठा के जिधर दिल करता है भागती फिरती हूँ, ड्राइव करती रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरी तो यही मर्ज़ी होती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस जगह भी जाऊँ, जब भी जाऊँ, सिर्फ हस्बैंड के साथ जाऊँ। तो ये दिल अपने की बात है, अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है। तो मेरा माइंड तो ऐसा ही है कि मैं तो उनके बगैर कहीं नहीं जाती, और ना ही मैं जाना चाहती हूँ। तो खैर जी, इसको ख़त्म करती हूँ मैं यहीं पे। अभी मैं बना रही थी कस्टर्ड और साथ जेली रखी हुई थी। अभी मुझे कस्टर्ड जो है ना बहुत अच्छे से बनाना आ गया। पहले मुझे नहीं आता था, और हस्बैंड को कस्टर्ड बहुत पसंद था, और मेरी और कस्टर्ड की ज़रा नहीं बनती थी। मैं या तो बहुत थिक कर देती थी, या ही बहुत उसको मैं पतला कर देती थी, या वो पीने वाला होता था, और या वो पता नहीं किस चीज़ से तोड़ तोड़ के खाने वाला होता था। तो अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना कस्टर्ड, शुक्र है फाइनली इतनी मेहनत के बाद मुझे बनाना आ ही गया है। तो जेली जो है ना ये बच्चों के लिए बना रही थी, और कस्टर्ड में मैं सवैयाँ जो है ना कलरफुल वो डालती हूँ ज़्यादातर अभी, क्योंकि हस्बैंड कहते हैं कि उनको ये सवैयाँ जो है ना ये काफ़ी पसंद है। तो यहाँ तो वो डिज़र्ट होना चाहिए, जो कि मैं अक्सर बनाती हूँ, आपके साथ शेयर भी करती हूँ, लेकिन अभी ये था कि मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी वाला कस्टर्ड बना देती हूँ, लेकिन इसमें इसको प्लेन नहीं रहने देती, इसमें जो सवैयाँ है ना वो डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा ना चेंज आ जाए। अच्छा, ये जो जाली है ना ये मैंने बनाई थी
स्ट्रॉबेरी वाली। लेकिन जो स्ट्रॉबेरी वाली का टेस्ट है ना, मुझे सेम ऐसे आता है जैसे वो सिरप नहीं होता खांसी वाला पाकिस्तान में मिलता, मुझे उस जैसा टेस्ट आता है इस जेली का। तो मुझे ये स्ट्रॉबेरी वाली जेली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो दूसरी होती है वो मैं खा लेती हूँ। तो ये मैं आपको स्विंग ज़रा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये वाली स्विंग जो है ना, ये मैंने डाली थी। अभी आप हसन के बेड की हालत देख रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने पैकिंग स्टार्ट की हुई है और मुझे समझ ही नहीं लग रहा, मैं बच्चों के कपड़े जो है ना वो सॉर्ट आउट कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैंने कौन सा सूट लेके जाना है, वहाँ मौसम कैसा होगा, मुझे कैसे कपड़े लेके जाने चाहिए। अच्छा, मुझसे ये भी कमेंट्स काफ़ी पूछे जा रहे हैं कि आप पाकिस्तान जा रही हैं। नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान अभी बिल्कुल नहीं जा रही। पाकिस्तान अभी गर्मी ख़त्म होगी तो जाएंगे, क्योंकि गर्मी वहाँ बहुत है और बार बार वहाँ वाले भी मना करते हैं कि तुम्हारे बच्चे जो है ना वो इतनी गर्मी में नहीं रहेंगे, तो अभी ज़रा हाथ हौला रखो। मेरा बस चलो तो मैं अभी चली जाऊँ। तो अभी हम पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जा रहे, अभी हम यूके में ही जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कहाँ जाएंगे। अभी आप पैकिंग देखें और ये वाली कबर्ड देखें। ये कबर्ड ऐसी है कि इसकी एक साइड जो मैं ओपन करती हूँ वहाँ थोड़ा बहुत सुई रखने के लिए जगह है, लेकिन जो दूसरी साइड है ना वो आप खोलेंगे तो सब कुछ आपके ऊपर गिर जाएगा, इतनी ख़राब है वहाँ पे। क्योंकि अगर घर आपने साफ़ सुथरा रखना है, फिर चीज़ें तो मैं ऐसे ही पकड़ पकड़ के ठूंसती जाऊँगी उसमें कि ये कवर हो जाए कवर हो जाए, लेकिन जब उसको खोलना होता है ना तो बहुत गंदा होता है। खोला मैंने उसको इसलिए था कि उसमें मेरा भी बड़ा जहेज़ पड़ा हुआ है। जहेज़ मतलब जो मेरे गुड़ियाँ पटोले हैं ना सिलाई करने वाले, डिज़ाइनिंग करने वाले, वो बड़े मैंने वहाँ रखे। खैर है ही वहाँ वो। और ये जो सूटकेस थे ना छोटे छोटे, ये जो हैं इनमें भी मैंने अपने कपड़े ही रखे हुए थे सिलाई वाले, और इनमें मैंने वो रखे हुए हैं जो कि ज़्यादातर लोकल हैं या प्लेन हैं। तो अभी इसको मैंने पहले खाली करना था और फिर मैं सोच रही थी कि इन सबको कहाँ रखूँगी। अभी जहाँ से ये सूटकेस जो है ना छोटे मैंने उठाए हैं, अभी फिर से वहीं पे इनको मैं ठूंस दूँगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें अभी कपड़े जो है ना अपने पैक करने हैं। एक में बच्चों के कर लेंगे और एक में अपने कर लेंगे। तो ये हमारी जो पैकिंग है ना, ये इतनी ही हमें चाहिए। खैर बच्चों के मैंने ज़्यादा ही रखे थे। जाना तो हमने तकरीबन 4 दिन के लिए है, लेकिन फिर भी ये कि कपड़े जो है ना बच्चे ज़्यादा गंदे कर लेते हैं, तो फिर मुझे ज़्यादा रखने चाहिए। मौसम का भी कोई पता नहीं है, कभी गर्मी हो जाए कभी सर्दी हो जाए। तो अभी ये देखें ये सारी प्लेन है। आपको अभी तक आइडिया हो गया होगा कि मुझे जो प्लेन कपड़े हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं प्लेन ज़्यादा लाइक करती हूँ प्रिंटेड की बजाय। तो अभी पैकिंग स्टार्ट करती हूँ, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। उमायमा के मैंने तकरीबन रखे थे 7 सूट, आप साथ साथ में भी गिन ही लें तो मुझे लगता है कि मैंने साथ ही रखे हैं। हसन के जो है ना वो एक मैंने कम रखा है क्योंकि हसन थोड़ा बड़ा है, और उमायमा के मैंने ज़्यादा इसलिए रखे हैं क्योंकि उमायमा रास्ते में जाते हुए बड़ा काम ख़राब करती है, इस तरह का कि वो वोमिट करना शुरू कर जाती है और फिर उसके कपड़े ज़ाहिर सी बात है चेंज करना पड़ते हैं। तो फिर रास्ते के लिए तो मैंने अलग बैग में भी उसके 2 रखे हैं ना सूट। तो उमायमा की जो कार्डिगन्स है ना वो भी मैंने साथ रखी हैं, क्योंकि मौसम का फिर से वही बात कि कोई पता नहीं चलता। और उमायमा के जब हाफ स्लीव्स होते हैं ना, स्लीवलेस होते हैं उमायमा के ज़्यादातर, तो फिर उसको जल्दी सर्दी लगने का भी डर होता है, कहीं सर्दी ना लग जाए। तो फिर इसलिए उमायमा की मैंने ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो है ना वो रख ली थी। हसन माशाल्लाह थोड़ा सा बड़ा है, उसके लिए इतना मसला नहीं है। तो हसन के भी मैंने एक साइड पे हसन के रख लिए थे और एक साइड पे उमायमा के रख लिए थे। उमायमा का भी एक जंपर रखा था जो कि मोटे वाला है, और एक ही मैंने हसन का रखा था। और अभी ये उमायमा के तो मुझे लगता है डन हो गई हैं। अभी जो हसन के हैं, हसन वाली साइड जो है ना वो कवर करती हूँ, और उमायमा का साथ रेन कोट था तो वो मैंने रख लिया है। और हसन का भी नहीं है, मे भी हम ले ही लें जाने से पहले रेन कोट भी अगर मिल गया तो। लेकिन फ़िलहाल हसन का रेन कोट नहीं है, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे अम्ब्रेला की बजाय रेन कोट ज़्यादा बेस्ट है। हस्बैंड का भी है और उमायमा का भी है, लेकिन मेरा और हसन का नहीं है। और अभी ये जो हसन की शर्ट है ना, ये आपको पहले मैंने नहीं दिखाई, तो मैंने सोचा ये भी खोल के दिखा देती हूँ। ये नेक्स्ट से ली थी और ये बहुत प्यारी शर्ट है। वैसे लाइट कलर में है लेकिन काफ़ी कलरफुल सी है, ऊपर काफ़ी कलर इसके ना नज़र आ रहे हैं। ये मेरे देवर ने लेके दी थी हसन को, पोलो की शर्ट है, और ये भी अभी तक नहीं पहनी थी और आपको दिखाई भी नहीं थी। और ये भी मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ लगे हाथ। और लगे हाथ आप भी वीडियो को जनाब लाइक कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया ना तो वो भी लगे हाथ कर ही लें। तो ये देखें जी, ये हसन के सूट हैं, तकरीबन 6 हैं। और ये भी जंपर वाला उसका सूट है। वो इस तरह के कपड़ों में ना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। जीन्स उसको इतनी पसंद नहीं है, वो मुश्किल से पहनता है जीन्स। लेकिन मुझे लगता है कि जो जीन्स है ना उसमें थोड़ा सा इस तरह का होता है रोब शोब के हम ने कुछ न्यू पहनना है। अगर इस तरह के कपड़े पहनते हैं ना बिल्कुल जैसे ट्रैक सूट होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल घर जैसा ही माहौल है, कहीं आने जाने में इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर से वही बात कि हसन को पसंद ही वो है, वो कंफर्टेबल फील करता है बैठने में उठने में। तो फिर मैं कहती हूँ चलो बच्चा खुश है तो कोई नहीं, खैर है। हसन का स्लीपिंग सूट रखा था, एक जीन्स भी मैंने एक्स्ट्रा रख ली थी हसन की कि ख़राब ना हो जाए या कुछ इस तरह का। तो वो फिर मैंने उमायमा की साइड पर रख ली थी।
ये मैंने प्राइमार्क से लिया था, उसको रिटर्न करके ना, तो ये स्लीपिंग सूट के तौर पे मैंने इसको यूज़ कर लेना था। 7 बॉटम लिए थे, 2 बॉटम लिए थे और 2 ही जो शर्ट्स थी वो ली थी। एक मैंने जो उसका हैंड कैरी है उसमें डाल लूँगी, मतलब जो हमारे पास होगा हमारी गोद में, उसमें डाल लूँगी, और एक मैंने इस बैग में रख लिया। तो हसन की सॉक्स मैंने अभी रख ली थी, पैंट्स रख ली थी। उमायमा की मुझे लगता है सॉक्स मुझे रखनी पड़ेगी, वो रह गई थी, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन हसन की मैंने रख ली थी और उमायमा की भी रखूँगी। और बस जी इसको मैं पैक करती हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ बच्चों की ही थोड़ी सी मैंने पैकिंग जो है ना वो शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या रखा है। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।